तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 107 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारी आरू होती है, जबरदस्ती उसके कपड़े उतार के अभी उसका न्यूड शूट चल रहा होता है, यानी कि नंगा नाच अभी चालू होता है। ये लोग फोटो वगैरह खींच रहे होते हैं आरू की। तो इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, आखिर बात क्या है, मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ पसंद है। वैसे भी तुम मैसेंजर में अपनी ऐसी पिक्स बहुत सारे लोगों को सेंड करती रहती थी। तुमने मुझे मेरी पीठ पीछे धोखा दिया और अब देख कुतिया तेरे साथ ये क्या हो रहा है। तूने मुझे समझा था कि मैं तेरा एक खिलौना हूँ जिससे तू जैसे चाहे वैसे मर्जी खेल सकती है। और यार जो आरू होती है उसकी आंखों से अभी आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रही होती है, अब मैं क्या करूं, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी ऐसी पिक्स क्लिक करके इससे पैसे नहीं कमाना चाहते, हम तुम्हें बस एक बार इस्तेमाल करके छोड़ना नहीं चाहते। तुम हमारे लिए एक चलती फिरती एटीएम हो। अगर तुम चाहती हो हम तुम्हारी ये सारी की सारी पिक्स पब्लिक में वायरल ना करें तो तुम्हें मेरी कंपनी में अपने मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो यार इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब जिन पार्क आरू से पहली बार मिला था। इस समय यहाँ पे पीछे से आरू की वॉइस ओवर आ रही होती है। आरू कहती है, उस रात को बॉस ने मुझे एक अलग से रूम में बुलाया था। और हम देखते हैं उसी रूम में जिन पार्क भी होता है। जिन पार्क आरू से कहता है, मैं तुमसे यहाँ पे पूछता हूँ, अच्छा तो तुम्हारा नाम आरू है ना? आरू कहती है, हाँ मेरा नाम आरू है। जिन पार्क आरू को कहता है, मैं तुम्हें शुरुआत से ही काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे साथ घूमना पड़ेगा, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है ना? इसके बाद आरू कहती है, लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का मालिक होता है वो कहता है, अरे तुम उसको धोखा दे दो क्योंकि तुम्हें इससे अच्छा चांस और कभी नहीं मिलेगा। पीछे से आरू की वॉइस ओवर आती है। इसके बाद, जिन पार्क ने मुझे कहा था कि अगर मैं उसको डेट करूंगी तो वो मुझे 100% सपोर्ट करेगा। इसके बाद जो आरू होती है वो डरते डरते कहती है, अगर मैं तुम्हें डेट करूंगी तो क्या मैं एक सेलिब्रिटी बन पाऊंगी? और वैसे भी तुमने तो पहले से ही लसॉल को सेलेक्ट करा हुआ है ना? इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, लसॉल हम उसको हटा देंगे, हम उसकी जगह तुम्हें ला देंगे। और इसके बाद फिर से आरू की वॉइस ओवर आती है, जब मुझे ये ऑफर मिला था तो मैंने बिल्कुल भी दोबारा नहीं सोचा और मैंने हाँ कर दी थी, लेकिन उस रात को लसॉल ने हमारी सारी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसके बाद से मैं लसॉल से दूरी बना के रखती हूँ। मैं जब भी लसॉल को देखती थी तो मैं उससे अपनी नजरें नहीं मिला पाती थी, मुझे लगता था वो सारी की सारी बातें ओलिवियर को बता देगी। लेकिन जिस दिन ओलिवियर ने मुझे जिन के साथ देखा था उस दिन से मैंने ओलिवियर को अपने दिल से पूरी तरह से मिटा दिया था और मेरे पास बस अब एक ही रास्ता बचा था कि जिस रास्ते में मैं चल रही हूँ इस रास्ते में चल के मैं एक कामयाब इंसान बन सकूं। मैं सबको ये बात साबित करना चाहती थी, जो रास्ता मैंने चुना है, जो कुछ भी मैंने करा है, मैंने सब कुछ सही करा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। और यार अभी ना एक तरीके से आरू जो होती है ना उसका अभी रेप हो रहा होता है। तो जो आरू का मैनेजर होता है वो आरू से चिपक रहा होता है। आरू कहती है, हट जाओ यहाँ से। और जो आरू का मैनेजर होता है वो कहता है, तू साली अपने पैरों को मत हिला। और जो आरू का मैनेजर होता है वो आरू के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, वो उसको मार पीट रहा होता है। लेकिन जो जिन पार्क होता है वो कहता है, बस उसके फेस पे मत मारना तुम, क्योंकि यार अगर ये आरू के फेस में मार देंगे तो इसका आगे चल के ये फोटो शूट नहीं कर पाएंगे। और जो अभी आरू होती है अपने मन में सोच रही होती है, जो रास्ता मैंने चुना था वो गलत था, मैं पूरी तरह से गलत थी। लेकिन तभी हम देखते हैं इस कंपनी का जो दरवाजा होता है बाहर से उसको कोई खटखटा रहा होता है। ये आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर अभी कौन है, क्या यहाँ पे पुलिस आ रही है, क्या मैं दरवाजा खोल के देखूं बाहर कौन है? इसके बाद जिन पार्क कहता है, क्या पुलिस? आखिर यहाँ पे पुलिस क्यों आएगी, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो लीगली बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। ये जो न्यूड सूट है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है पहले से ही, अगर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कोई सोचेगा हम यहाँ पे कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं। जाओ जाके तुम दरवाजा खोल दो। और जैसे यार एक बंदा इस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है तभी इस दरवाजे में बाहर से एक हमला होता है, जिस वजह से ये दरवाजा भी खुल जाता है और जो बंदा इस दरवाजे को खोलने के लिए आ रहा होता है
वो हवा में उड़ जाता है। जिन पार्क ये देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये पुलिस नहीं है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। और इसके बाद जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है वो कहता है, तो तुम यहाँ पे कैसे। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्लास सी के सारे बंदे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे वास्को, क्रिस्टल और जॉय भी साथ में आए हुए होते हैं। इसके बाद पीडीजे कंपनी का मालिक इन सबको कहता है, आखिर तुम सारे के सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। क्या तुम यहाँ पे ये देखने के लिए आए हो कि अडल्ट्स लोग कैसे काम करते हैं, वो कैसे शूटिंग करते हैं। और जो अगल बगल के लोग होते हैं जिन पार्क के साथ के, वो कह रहे होते हैं, वो लड़की सच में काफी ज्यादा हॉट है, क्या हम उसकी भी वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास अपने फादर का मैसेज लेके आई हूँ। और यार जो अभी आरू होती है ना, वो सही सलामत होती है, उसकी इज्जत अभी लुटी नहीं होती। तो इसलिए क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, थैंक गॉड हम यहाँ पे सही समय पे आ गए। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या ये लोग क्रिस्टल को जानते हैं और क्रिस्टल डीजी को जानती है, आखिर ये लड़की है कौन। तो यार इसके बाद हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो डीजी से मिलने जा रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे डीजी से मिलना ही होगा, क्योंकि वो जरूर मेरी 2 बॉडीज के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही है। तो जैसे ही हमारा डैनियल डीजी के ऑफिस के बाहर पहुंचता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर वो मुझसे मिलने से मना कर दे तो चलो ठीक है, इसलिए मैं पहले दरवाजे को खटखटाता हूँ। तो यार जैसे ही हमारा डैनियल दरवाजा खटखटा रहा होता है, उसको अंदर से आवाज आती है। अंदर से हमें क्रिस्टल की आवाज आती है। क्रिस्टल कह रही होती है, क्या वो लोग आरू का जबरदस्ती न्यूड फोटोशूट कर रहे हैं, क्या तुम लोग पागल हो, हमें उन्हें जाके जल्दी से रोकना पड़ेगा, ये एक क्राइम है। गन जल्दी से मेरे फादर को कॉल करो। इसके बाद जो गन होता है वो कहता है, क्या बॉस को कॉल, लेकिन क्यों। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, मेरे फादर पीडीजे कंपनी में एक शेयर होल्डर हैं, वो ये सब कुछ होने से रोक सकते हैं। इसके बाद गन कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कह रही हो तो कॉल कर ही देता हूँ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो डीजी को कहती है, डीजी तुम इस सब के बारे में जानते हो और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें ये सब कुछ रोकना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो गन होता है वो बॉस से बात कर रहा होता है अपने। गन कहता है, हाँ बॉस मैं गन बोल रहा हूँ। अच्छा ओके हाँ ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद गन क्रिस्टल और डीजी को कहता है, बॉस ने हमें उनसे मिलने के लिए कहा है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, लेकिन हमें सबसे पहले आरू के पास जाना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। इसके बाद जो हमारा डीजी होता है वो कहता है, हे मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी से मेरे साथ कार पे बैठो, हमें सीधा आरू के पास चलना होगा। तो जो अभी हमारा डीजी और गन होते हैं वो अपने बॉस के पास यानी क्रिस्टल के फादर के पास मिलने चल जाते हैं। और जो क्रिस्टल होती है वो कार लेके निकल पड़ती है जहाँ पे आरू होती है। और यार क्योंकि जो हमारा डैनियल होता है वो भी अभी डीजी के ऑफिस के बाहर ही होता है, तो वो भी क्रिस्टल के साथ आ जाता है। और रास्ते में इनको ओलिवियर और हमारी लसॉल भी मिलते हैं और ये दोनों कहते हैं हमें भी अपने साथ ले चलो। क्रिस्टल कहती है, आखिर तुम दोनों कौन हो। इसके बाद लसॉल कहती है, हम आरू के दोस्त हैं, मैं ये सब कुछ रोक सकती हूँ, हमें भी अपने साथ ले चलो। और जो हमारा डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर लसॉल के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिस चीज से वो ये सब कुछ रोक सकती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा वास्को, ड्यूक, हावा और जॉय भी आ जाते हैं। और यार जो गन होता है ना अभी वो अपने बॉस के पास नहीं गया होता है, इस वक्त वो क्रिस्टल के पास ही होता है। तो जो हमारा वास्को होता है वो गन को देख के हैरान होके कहता है, हम दोबारा से मिल गए। तो इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो गन को कहती है, गन तुम अभी बॉस के पास जाओ, मैं इन दोनों के साथ सेफ रहूंगी। और यार वैसे जो गन होता है ना वो क्रिस्टल को कभी भी ऐसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन वो देखता है यहाँ पे वास्को और डैनियल होते हैं। तो यार जो हमारा गन होता है उसको पता होता है वास्को और डैनियल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हमारा गन क्रिस्टल को इन दोनों के हवाले कर देता है यहाँ पे। तो इसके बाद दोबारा से हम उस मोमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये सारे के सारे लोग आरू को बचाने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। तो इसके बाद जो लसॉल होती है वो जिन पार्क को कहती है, आरू को अभी के अभी छोड़ दो। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, क्या तुम पागल हो। इसके बाद पीडीजे कंपनी का मालिक कहता है, सी क्लास ये एक मुसीबत है, आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम लोग यहाँ पे हमें काम करने में डिस्टर्ब कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता, हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल है। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो यहाँ पे सूट चल रहा है तुम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो। और यार जो आरू होती है ना उसने तो लसॉल और ओलिवियर दोनों को ही धोखा दे दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों यहाँ पे आरू को बचाने के लिए आ रखे होते हैं।
इसलिए जो आरू होती है अपने मन में सोच रही होती है कि क्यों लसौल, आखिर तुम यहाँ पे मेरे लिए क्यों आई हो। तो यार इसके बाद जो लसौल होती है ना, उसके पास जो हमेशा एक आईपॉड सा रहता है जिसमें वो गाने सुनती रहती है। वो उसमें एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उस समय की होती है जब जिन पार्क ने हमारी लसौल को एक ऑफर दिया था उसके साथ काम करने के लिए। और यार ये जो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग होती है ना, इसमें जो जिन पार्क होता है वो लसौल से काफी ज्यादा अश्लील बातें कर रहा होता है, लेकिन जो हमारी लसौल होती है वो चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। तो ये सब कुछ देख के जो हमारा जिन पार्क होता है और पीडीजे कंपनी का मालिक होता है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो लसौल होती है वो आरू को कहती है, आरू असल में जो जिन पार्क है वो तुमसे पहले मेरे पास आया था अपना ऑफर लेके। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। तुम्हें याद है तुमने मेरे बर्थडे में मुझे एक आईपॉड गिफ्ट करा था और उस आईपॉड को मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। मतलब कि यार ये जो आईपॉड होता है ना, जो लसौल के पास होता है, ये आईपॉड जो हमारी आरू होती है उसने ही लसौल को गिफ्ट करा होता है उसके बर्थडे में। इसके बाद जो लसौल होती है वो कहती है, जिस दिन जिन पार्क ने मुझे ये ऑफर दिया था उस दिन भी ये आईपॉड मेरे ही पास था। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए मैंने ये सारी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी अपने आईपॉड में। मुझे माफ करना, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई। मैं सोच रही थी कहीं तुम इस बात से नाराज ना हो जाओ, क्योंकि इन्होंने पहले मुझे ऑफर दिया था, लेकिन इन लोगों ने जो मुझे ऑफर दिया था मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। और तुम इस ऑफर के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, तुम इन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए मैंने अपना मुंह बिल्कुल बंद रखा। मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहा। असल में सच तो ये है कि मैंने ये बात किसी को इसलिए भी नहीं कही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। और यार जो लसौल होती है ना, वो रोने लग जाती है बहुत ही ज्यादा, और आरू को वो अब भी अपना दोस्त मानती होती है। तो जो अभी आरू होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, मुझे तो लगा था कि मैंने ओलिवियर और लसौल को धोखा दे दिया है, लेकिन ऐसी सोच सिर्फ मेरी ही थी। इन्होंने मेरे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा। इसके बाद जो लसौल होती है वो जिन पार्क को कहती है, मैं तुम्हें ये रिकॉर्डिंग दे दूंगी अगर तुम अभी आरू को जाने दोगे, और मैंने अभी पुलिस को भी नहीं बताया है, तो इसलिए तुम प्लीज आरू को जाने दो। और वैसे भी अगर मैंने ये सब कुछ पुलिस को बता दिया तो ये सब कुछ न्यूज में आ जाएगा और इससे आरू की इमेज को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और तुम ये बात जानते हो, अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी तो तुम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें अच्छे से अंदाजा होगा ये रिकॉर्डिंग कितनी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। और तुम चिंता मत करो, मेरे पास सिर्फ एक यही रिकॉर्डिंग है, मैंने इसका कोई भी बैकअप नहीं रखा है। अगर तुम आरू को छोड़ दोगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दूंगी, और इसके बाद से ये तुम्हारा जो सबूत है जो मेरे पास है ये किसी और को भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था इसके पास ये है। मुझे लगता है अब मुझे इस मैटर में अपने फादर को इन्वॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इस चीज की, इस ऑडियो की सिर्फ एक ही कॉपी है और तुमने यहाँ पे अभी पुलिस को भी नहीं बुलाया है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है अपने बंदों को कहता है, गाइस दरवाजे लॉक कर दो, ये लोग यहाँ से बाहर न जाने पाए। अगर हमने इनसे ये रिकॉर्डिंग ले ली तो इनका खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे। और इसके बाद जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम बच्चे हमेशा बच्चे ही रहोगे, तुम्हें कुछ भी चीज समझ में नहीं आती। इसके बाद जिन पार्क अपने साथ वालों को कहता है, बस क्रिस्टल को कुछ मत करना, बाकी सबको धो डालो। और यार इस वक्त हम देखते हैं यहाँ पे आरू के मैनेजर के साथ 30-40 बंदे और होते हैं। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो कहता है, तुमसे मिलके दोबारा से अच्छा लगा दाढ़ी वाले इंसान। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा वो रिकॉर्डिंग चुपचाप से हमारे हवाले कर दो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये लोग हैं ये सारे के सारे प्रोफेशनल गुंडे हैं। लेकिन यार यहाँ पे जो हमारा डैनियल और वास्को होते हैं वो बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल तैयार हो जाओ। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो जॉय होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, मुझे पता था ये जगह खतरनाक होगी, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे सारे के सारे लॉन्डो को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। मतलब कि यार जो हमारी जो जॉय है ना उसकी भी अच्छी खासी पहचान होती है शायद। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है हम देखते हैं वो अपने फोन में कुछ कर रही होती है। इसके बाद जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है वो क्रिस्टल को कहता है, ये करने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है मिस, अब अगर तुम बॉस को यहाँ पे बुलाओगी भी तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे आएंगे
तब तक हम तुमसे सारे के सारे सबूत छीन लेंगे। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो एक स्माइल के साथ कहती है, वेल मेरे फादर ने पहले ही यहाँ पे कुछ बंदों को भेज दिया है, वो यहाँ पे दरवाजे के बाहर खड़े हैं। और जो जिन पार्क होता है ये सुन के उसकी काफी ज्यादा फट जाती है। वो कहता है कितने बंदे भेजे हैं तुम्हारे फादर ने यहाँ पे। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, सिर्फ 2 इंसान। इसके बाद जिन पार्क कहता है, क्या सिर्फ 2? तुम्हें लगता है तुम्हारे फादर यहाँ पे किसी को भी भेज देंगे और हम उनसे डर जाएंगे? इसके बाद पीडीजे कंपनी का मालिक कहता है, देखो क्रिस्टल, तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से शांति से निकल सकते हैं। आखिर तुम्हें पता भी है हमारे साथ कितने सारे बंदे खड़े हैं। हमारे पास यहाँ पे 30 से भी ज्यादा बंदे हैं। और तभी हम अचानक से देखते हैं इस कंपनी का जो मेन डोर होता है उसको बाहर से कोई तोड़ देता है। और यार ये जो बंदे होते हैं जिन्होंने ये दरवाजा तोड़ा होता है ना, ये और कोई नहीं बल्कि वही होते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, हमारा गो और गन अंदर आते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हम सिर्फ 2 बंदे ही आए हैं। और जो हमारा गो होता है वो स्माइल करके कह रहा होता है, हाय। तो यार फाइनली अब हमें ये 2 मॉन्स्टर साथ में देखने को मिलेंगे और आगे के एपिसोड सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।